हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इस पहले चैप्टर में हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ चुके थे। जी मिरर फार्मूला क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। मिरर फार्मूला तो मिरर फार्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में डेरिवेट किए हैं और वो फार्मूला है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। जी ये निकाला गया, या मैं कह लूं f इक्वल क्या आया था u इंटू वी अपान u प्लस वी। जी हाँ, ये मिरर फार्मूला था। इसको हम लोग v के टर्म में जब लिख रहे थे, जब v के टर्म में लिख रहे थे तो 1 अपान कर सकते हैं क्या कि u इक्वल हो गया था 1/f माइनस 1/v, और यहां से आ गया था v माइनस f अपान v इंटू एफ, या u इक्वल v इंटू एफ अपान v माइनस एफ। ये मिरर फार्मूला था जी। और हम लोग यहां से डायरेक्ट अगर v का फार्मूला लिखते हैं तो u इंटू एफ होगा और क्या नीचे मिलेगा u माइनस एफ। तो ये मिरर फार्मूला था। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मिरर फार्मूला के बाद जी हम मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला और मैग्नीशियन फार्मूला दोनों अगर हम लोग कर लेते हैं तो इसके बाद हम मैग्निफिकेशन फार्मूला दोनों कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस अप्लाई करने लगेंगे और उसके बाद u और v के बीच कर्व खींचा जाएगा। तो पहले हम लोग क्या आज देखें जी। मिरर फार्मूला हो गया, दर्पण सूत्र हो गया। इस फार्मूले को आपको अप्लाई करना है तो चिन्ह के साथ अप्लाई करना होगा, साइन कन्वेक्शन के साथ अप्लाई करना होगा जी। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मैग्निफिकेशन फार्मूला जी। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन यस यानी आवर्धन। और कौन सा मैग्निफिकेशन हम लोग देख रहे हैं जी? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें, रेखीय आवर्धन की, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है ये देखा जाए। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? जैसे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बन रही है, तो यहां पर मैं कह लूं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? यानी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसे ml से मैं कह दे रहा हूं, निरूपित करते हैं। ये हम लोग मिरर का देख रहे हैं, तो ऐसे ही फिर लेंस का भी आगे देखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ml इक्वल क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और मिरर के लिए हम लोग प्रूव करेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल माइनस v अपॉन u। तो जो फार्मूला मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल माइनस v अपॉन u। ये होगा लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें लाइट का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जी दोनों 10th और 12th दोनों के बोर्ड में कॉमन है। कंपटीशन में तो एनटीएससी में भी आता है, जेई में भी आता है और नीट्स में भी आता है। तो मिरर फार्मूला हम लोग कल देखे थे क्या, पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा। इसको प्रूफ किया गया है दोनों मिरर से। जी हाँ, कॉन्वेक्स लेंस से भी, कॉन्वेक्स मिरर से भी और कॉनकेव मिरर से भी। क्या दोनों के लिए एक ही फार्मूला आया है? फार्मूले को अप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे कि u, v और f की वैल्यू साइन के साथ रखेंगे। जी रेज की दिशा में अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो
तो वो पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट मेजर कर रहे हो तो निगेटिव होगा। और जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो पोल से मेजर करोगे। कहां से? पोल से, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ। क्लियर है? ये एफ का डायरेक्ट फार्मूला हुआ, ये यू का डायरेक्ट फार्मूला। यू का डायरेक्ट है v इंटू एफ, वी माइनस एफ। ओके, और u का फार्मूले के साथ साथ यहाँ देखो, जब v का अप्लाई करेंगे तो v इंटू एफ की जगह u इंटू एफ हो जाएगा और नीचे u माइनस एफ होगा। ओके, तो मैग्निफिकेशन आज हम लोग को पढ़ना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो ये बताता है कि इमेज कितना मैग्नीफाई हुआ है, इमेज कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है। जी हाँ, छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो बड़ा बना है, 1 से कम है तो छोटा बना है, और 1 है तो कह सकते इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वही आपका क्या है जी? लीनियर मैग्निफिकेशन है, रेखीय आवर्धन है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है वही रेखीय आवर्धन है। और हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल माइनस वी अपॉन यू। जी हाँ, माइनस वी अपॉन यू, तो ये हमारा फार्मूला होगा। और आपको पता है जब ये फार्मूला बताया गया था तो v क्या था? v था डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां? फ्रॉम पोल, ध्रुव से। और u क्या था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। और f क्या था? फोकल लेंथ। तो आप ये सोचो कि जब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते दोनों मिरर के लिए, स्फेरिकल, पूरे स्फेरिकल मिरर के लिए, तो यहाँ पर मैं कह लूं कि मैग्निफिकेशन दी है, लीनियर मैग्निफिकेशन किसके लिए? फॉर स्फेरिकल मिरर, उसमें कॉन्वेक्स की कॉनकेव, ये दोनों के लिए अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। हाँ ये, लेकिन पहले हम लोग ये फार्मूला भी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और वो प्रूव कर चुके हैं, तो ये प्रूव करते हैं हम लोग। इजी है, बहुत इजी है, कोई कठिन चीज नहीं है। ये आते हैं, देखते हैं। जो 12th में स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए रिवीजन टाइम चल रहा होगा, क्योंकि 10th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जी। अब आइए मैं यहाँ पे देखते हैं, इसका प्रूविंग देखा जाए। हाँ, तो प्रूविंग बाय किस मिरर से पहले देख लेते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। जी हाँ, उत्तल दर्पण द्वारा इसको सिद्ध करते हैं। इस फार्मूले को उत्तल दर्पण से प्रूव करते हैं। कॉन्वेकेव मिरर है ये, कॉनकेव ले लेते पहले जी, अवतल दर्पण से पहले प्रूव कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ कॉन्वेक्स मिरर से प्रूविंग देखते हैं। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, और कॉन्वेक्स मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं जी। और ये पोल हो गया, ये सेंटर है, ये फोकस है जी हाँ, इसके मिड पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया जाए इसको प्रूव करने के लिए? तो मैं बियॉन्ड सी ले रहा हूं जी हाँ, सेंटर के पीछे। और यहां से एक रेज, जी हमें इमेज बनानी है तो हम 2 स्टैंडर्ड रेज लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है, इसलिए हम ले लेते हैं पोल पे एक सीधा रेज। हाँ, एक पोल पे ले लेते हैं, और पोल पर आपको पता है जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनता है वही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्ट होने वाली रेज हो गई। यह एंगल दोनों इक्वल होगा। एक दूसरा ले लेते हैं जो सेंटर से जा रहा है, और आपको पता है सेंटर से होकर जाने वाला रेज परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है, तो वो उसी रास्ते में क्या होता है? रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है। क्लियर है ये? तो यहाँ मैं कह सकता हूँ क्या कि ये जो आपका है, ये जो दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो C और F के बीच में, तो जो हमें इमेज मिलने वाला है वह C और F के बीच में मिलने वाला A डैश B डैश। क्लियर है? तो ये हो गया। अब आपको पता है कि पोल से जो ऑब्जेक्ट AB लिया गया है, पोल से उसकी डिस्टेंस क्या लेंगे? U, इमेज की क्या लेंगे? A, V, और यहाँ फोकस की डिस्टेंस क्या लेंगे? F, और सेंटर की क्या लेते हैं? R। तो ये हो गया सबसे पहले छोटा डिस्टेंस, फोकल लेंथ जी हाँ। उसके बाद से इमेज की डिस्टेंस पोल से V, और सेंटर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R, और ये हो गया पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी क्या? U। अब आपको पता है रेज के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, और रेज के जस्ट अपोजिट जब मेजर करेंगे तो निगेटिव। तो पोल से मेजर करेंगे इधर तो सब निगेटिव होगा,
और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे करेंगे तो निगेटिव। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल माइनस टाइम v अपॉन यू। इजी है, कैसे, हमें ज्योमेट्री का सहारा लेना है और इन ट्रायंगल AVP एंड A'-B' को देखें तो क्या ये इक्वल ट्रायंगल है? जी हाँ। कैसे? तो मैं आपको यहाँ ज्योमेट्री से आपको समझाता हूँ कि ये आपका APB है और यहीं पर देखो ये आपका क्या है, तो A'-B'-P है। और आपको पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और दोनों इक्वल होंगे। ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये तब तीसरा वाला एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ज्योमेट्री से। तो इस ज्योमेट्री से देखा जाए कि दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल हैं, तो दोनों में अगर हम लोग पैरेलल साइड का रेशियो इक्वल कर सकते हैं। तो इसका जो हाइट है वो क्या है, AB, और इसकी हाइट क्या है, A'-B'। तो इसका जो बेस है वो क्या है, AP, और इसका जो बेस है वो क्या है, A'-P। अब देखा जाए AB जो है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, ये तो ऑब्जेक्ट दिया गया था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, और A'-B' हाइट ऑफ इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव। और AP क्या हो गया, तो AP जो है पोल से डिस्टेंस है A यानी ऑब्जेक्ट की, इसे हम U लिख रहे हैं। और ये देखा जाए कि प्रिंसिपल जो रेज आ रही है उसकी अपोजिट है तो माइनस, और A'-P यानी P से A' तक के डिस्टेंस, ये भी रेज के अपोजिट मेजर कर रहे हैं और इमेज के डिस्टेंस यानी V। तो यहां से मुझे क्या मिल गया कि हाइट प्लस यहाँ माइनस माइनस खत्म हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इक्वल माइनस टाइम्स U अपॉन V। जी ये हुआ, या मैं कह लूं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माइनस V अपॉन U। और आपको पता है क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन जो होता है जी, वो क्या होता है, ml इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि किसके इक्वल है, माइनस V टाइम्स अपॉन U। क्या ये मैं केवल इस मिरर के लिए यूज कर सकता हूं? नहीं, ये हम लोग जी कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज करेंगे। अभी मैं प्रूव करके कॉन्वेक्स मिरर का भी दिखा देता हूं, सेम एग्जैक्ट फार्मूला यही आने वाला है। तो मैं प्रूविंग ये समझ में पूरी तरह आ रहा है, ज्योमेट्री का सहारा लिया गया, इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपको पता है जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रहेगा तब तक इसकी वैल्यू मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, जी हाँ, 1 से क्या होगी, कम होगी। और जब सेंटर पे आ जाएगा तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होगी। और जब सेंटर के आगे यानी फोकस के पीछे या पोल के पीछे रहेगा तो उस केस में लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इन इमेज बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी और इक्वल भी, कंडीशन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। जी हाँ, यहाँ कब होगा, जब तक आपका ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रहेगा इनफाइनाइट तक, तब तक ये 1 से क्या रहेगा, लेस रहेगा। सेंटर पे आने पर 1 हो जाएगा, इक्वल इमेज बनेगा, दोनों की डिस्टेंस और हाइट बराबर होगी। और जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा बढ़ेगा आगे सेंटर से, तुरंत क्या हो जाएगा, इमेज हमारा मैग्नीफाई हो जाएगा और क्रेटर बनने लगेगा, किससे जी, लार्ज बनने लगेगा ऑब्जेक्ट से। दैट्स क्लियर जी। इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे जब कर्व बनाएंगे जी, कर्व बनाएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने कर्व इसके बाद लिया है। लेकिन अब हम लोग प्रूविंग कर रहे हैं, क्या प्रूविंग करेंगे क्या, तो यहां ध्यान दें, सेकेंड पॉइंट में ले लेता हूं। अब प्रूविंग करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, किसके थ्रू जी, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। अब देखा जाए कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे करेंगे, सेम केसेस, सेम कंडीशन जी, कॉन्वेक्स मिरर से भी करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर से भी सेम कंडीशन ही रहेगा, वो ध्यान दीजिए कैसे। कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, केवल मिरर आप कॉन्वेक्स बनाए जी, यहाँ पे आपने पेंट कर दिया, बन गया कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर ये मैंने ले लिया, सेंटर ये है तो प्रिंसिपल एक्सिस मैं ले लेता हूं पहले। जी हाँ, ये पोल हो गया और ये मिड पॉइंट फोकस हो गया। कितनी रेज हम लोग डाले थे, 2। एक कहां से डाले थे जल्दी बताओ, पोल पे। पोल पे आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ इंटरसेक्ट। आप इसमें ऑब्जेक्ट को कहीं भी लोगे बिहाइंड पोल ही ले सकते हो जी। ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या है, AB है। रेज इस पर इंसिडेंट करते हैं तो एक पोल पर
कर देते हैं भाई। आपको पता है जितना एंगल ये है उतना ही एंगल से ये निकल जाएगा। थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा है, फील आना चाहिए, इसलिए आप क्या करो, थोड़ा इक्वल बनाया करो भाई, बस और कोई बात नहीं है। ये हो गया। दूसरी रेज कहाँ डाली गई थी जल्दी से बता दीजिए। दूसरी रेज हम लोग सेंटर पे डाले थे। हाँ, तो अभी इसकी भी सेंटर पे डाल देते हैं जी। और आपको पता है कि जब सेंटर पे रेज गिरेगी, जब सेंटर पे रेज गिरेगी तो वो परपेंडिकुलर मिरर पे इंसिडेंट होती है, इसीलिए उसी मार्ग में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। क्या ये बता सकते हो दोनों रेज आपस में मिल रही है? नहीं, लेकिन इसको पीछे बढ़ाए तो पीछे बढ़ाने पर मिलेगी। जी हाँ, पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। जी हाँ, तो यहाँ कह सकते कि ये इमेज कहाँ बननी है, सबको पता है कहाँ बननी है, तो बियॉन्ड फोकस। जी हाँ जी, जाहिर सी बात है, यहाँ पर कैसा बनना है, रियल की वर्चुअल, तो वर्चुअल ही बनेगा। ये कंडीशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब फिर वही मैं करूंगा, जो कि सभी नेमिंग वही मैंने लिया है, फिर वही मैं लूंगा। ट्रायंगल, जी हाँ, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर इक्वल। जी हाँ, है कि नहीं इक्वल, देख लो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका क्या है जी, ये P है, ये A और ये B, और यहां ध्यान दीजिएगा ये आपका, हाँ ऐसे है जी, A डैश B डैश P, यही ना है। तो आप ये सोचो क्या ये इक्वल है, क्या इक्वल है? तो जी हाँ, कैसे इक्वल है मैं आपको बता दूं कि ये रेज ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, तो ये वाला एंगल, हाँ जी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल होगा। तो आप कह सकते ये एंगल इक्वल हो गया। फिर से यहां भी देख लो भाई, ये जो आपका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये इसके इक्वल हो गया। तो ये एंगल इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो अपने आप ये इक्वल हो गए। और ये 90 है, ये भी 90 है, तो थर्ड एंगल अपने आप क्या हो गया, इक्वल हो गया। तीनों एंगल इक्वल हो गए, क्या हो गए, ये इक्वल ट्रायंगल हो गए। ऐसे केस में दोनों के पैरेलल साइड का रेशियो, इसका पैरेलल ए बी ले लेता हूं और इसका पैरेलल मैं ए डैश बी डैश ले लेता हूं। क्लियर है? तो इसका ये आपका बेस हो गया और उसका पैरेलल ये हो गया, तो ए पी अपान ए डैश पी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमें पोल से डिस्टेंस लिखनी होती है। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हो गई, और ये देखा जाए ये इमेज की डिस्टेंस v हो गई, और ये फोकस की डिस्टेंस f हो गया, और ये सेंटर तक की डिस्टेंस क्या हो गई, r हो गई। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस आपकी u है और ये आपका क्या है, v है। ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि जो रेज के डायरेक्शन में होगा डिस्टेंस, पोल से मेजर करेंगे, जैसे इतना, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। ए डैश बी चूंकि आपका, जी हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एपी जो डिस्टेंस है वो रेज के अपोजिट है, इसलिए माइनस यू, और ए डैश पी रेज की डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो गया, प्लस बी। तो यहां पर देखिए क्या मिल गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल, यहां पर आप देखो कि ये, हाँ चलो लिख दिया, कोई बात नहीं। हाँ, इधर ऊपर न्यूमरेटर को डोमिनेटर को ऊपर ले गए, न्यूमरेटर को नीचे लाए हैं, तो ये भी हो जाएगा माइनस बी अपॉन यू। ओके, बात समझ में आ रही है? और चूंकि आपको पता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन, जी हाँ, रेखीय आवर्धन, एम एल इक्वल क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि प्रूफ हो चुका है माइनस बी अपॉन यू। और आपको पता है इस मिरर से जी, इस मिरर से अगर हम निकालेंगे तो एम एल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जी हाँ, हर कंडीशन में पॉजिटिव आएगी। और आपको बता दूं कि ये लेस देन 1 भी आएगी। क्या आएगी, लेस देन 1 भी आएगी। तो ये आप कंडीशन समझ लीजिए
कि ये आ गया प्रूविंग बाय कॉन्वेक्स मिरर। जी हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे मैग्निफिकेशन, हाँ, फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, इसमें कॉनकेव के लिए भी वही फार्मूला है, कॉन्वेक्स के लिए भी वही फार्मूला है, दोनों से प्रूव भी कर दिया गया। और दोनों को अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों में साइन कन्वेक्शन चिन्ह का, कि कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, ये सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। अप्लाई कर देंगे हम लोग, अभी जब एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें सीखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे।